अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, ये ना कुछ स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज के अंदर ना समझ नहीं आ रही थी वो एक लेक्चर के अंदर। तो मैंने कहा चलो स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ये है कि स्टूडेंट्स इन लेक्चर को बार बार सुनेंगे तो इनके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज है ये 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो है हेडर सेक्शन। जो हमारा हेडर सेक्शन है ये डिपेंड अपना कंसिस्ट करता है हैशटैग इंक्लूड और stdio.h। अब हैशटैग क्या है? ये सिंबल है। ये क्या है? एक सिंबल है जो कि प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम अपना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और ये जो हेडर सेक्शन है ये प्रोग्राम के टॉप के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये जो इंक्लूड है ना, ये इंक्लूड हमारा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपना। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम ये होता है कि प्रोग्राम के चलने से पहले ये ना कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि अपने अंदर ना कोई हेडर फाइल ऐड कर लो। तो ये इसका काम है अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को चलाते हैं, तो इसका क्या काम है? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का ये ना उसको कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि अपने अंदर ना कोई हेडर फाइल ऐड कर लो। अब इसके अंदर जो मैंने हेडर फाइल ऐड की है वो stdio.h है। अब हम अपने एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो stdio.h है ना, ये क्या है जी? हमारा stdio.h ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जी। ये हमारे जो stdio.h है, ये देखिए जी, इसको हम दोबारा से पॉइंट आउट कर लेते हैं इस तरह कि ये जो हमारा ये ले, ठीक है ना, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं ना, ये प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड से क्या मुराद है? जिसको डेवलपर होता है उसने ऑलरेडी इनका पर्पस और इनका मतलब बता दिया होता है कि इन्होंने कौन से फंक्शन परफॉर्म करने हैं। जैसा कि हमने इसके अंदर एक आउटपुट फंक्शन परफॉर्म भी किया है। प्रिंट एफ हमारे पास एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो कि इस्तेमाल होता है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद .h, ये .h इसकी एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन हम इसको बोलते हैं। ये भी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इसको देखें तो ये .h क्या है? एक एक्सटेंशन है। ये लें जी, ये मैं इसको ऐसे पॉइंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग गए, ये समझ लग जाए कि ये .h हमारी क्या है? एक एक्सटेंशन है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए सी लैंग्वेज के। ये लो जी, .h फाइल एक्सटेंशन है हमारी एक। तो ये तो था इसका पहला हेडर सेक्शन। दोबारा बता देता हूँ, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है वो 3 सेक्शंस पे डिपेंड करता है, 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है। जिसमें सबसे पहले आता है हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन जो कि हैशटैग सिंबल पे से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्रोग्राम के चलने से पहले कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि अपने अंदर कोई हेडर फाइल ऐड कर लो। उसके बाद क्या जाता है जी? हेडर फाइल। stdio.h हमारे पास एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस परफॉर्म करती है। .h उसकी एक्सटेंशन है जिसको हम फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है जी मेन सेक्शन। मेन सेक्शन का क्या काम है? मेन सेक्शन जो हम प्रोग्राम की बॉडी के अंदर अपना प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोग्राम की बॉडी लिखी है, ये वाली, ये मेरी प्रोग्राम की बॉडी है। इसके अंदर मैं अपना जितना भी प्रोग्राम राइट करूँगा, वो प्रोग्राम जब अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो इस मेन सेक्शन से करता है। ठीक है, यहाँ से मेन सेक्शन जो है
उसके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस लाजमी आते हैं, तो ये मैंने पैरेंथेसिस का इजाफा कर दिया। मेन सेक्शन के अंदर पैरेंथेसिस लाजमी यूज़ किए जाते हैं। तो जी ये था हमारा मेन सेक्शन। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जब भी हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेंगे ना, तो इस मेन सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है जी, बॉडी सेक्शन। जो हमारा बॉडी सेक्शन है वो किस पे मुश्तमिल होता है जी, वो हमारा जो बॉडी सेक्शन है ये करली ब्रेसिस, ये हमारी क्या है जी, करली ब्रेसिस। करली ब्रेसिस के अंदर इसको लिखा जाता है, स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेसिस के अंदर लिखा जाता है इसको। और हम अपना जो बॉडी सेक्शन है इसके अंदर जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। हम इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हम सेमीकोलन से एंड करते हैं। ये एंड पे मेरा क्या लिखा हुआ है, ये जी ये सेमीकोलन है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको पॉइंट आउट भी कर देता हूँ कि ये मेरी क्या है जी, टर्मिनेटर भी बोलते हैं इसको, सेमीकोलन भी बोलते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे जो जब हम प्रोग्राम लिख रहे हों, तो जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस कंपाइलर को पता चले कि इसकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब जब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा तो मैं एक नई स्टेटमेंट लिखूँगा। इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं, सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। और इसके अंदर मैंने ये प्रोग्राम सिंपल सा लिखा भी है। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर कोई कमी पेशी है तो आप अपनी राय दे दीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी ज़्यादा बेहतरी की जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का एक टॉपिक था, ये मैंने आप लोगों को डिस्कस करके सारा बता दिया जी।